एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना आज हम लोग दे रहे हैं। हम लोग का कुछ मांगे हैं जो लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। क्या सब मांगे हैं? हम लोग की मांग ये है कि मदरसा को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, मदरसे को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। 2022 में जो नियमावली बनाई गई है उसमें संशोधन किया जाए। उसमें बहुत सारी तकनीकी त्रुटि है, जिसके लिए हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से वज़ीर आला से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा था कि दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जो अब तक दूर नहीं किया गया। उसके बाद हम लोगों को कहने का मतलब यह है कि 970 31 पत्रांक 970 31/8/2013 को इंक्रीमेंट रोक लिया गया पुराने मदरसों से, जो कि इंक्रीमेंट जो होता है वेतन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है इंक्रीमेंट का। क्योंकि जब तक अगर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो वेतन जो दे रहे हैं वो फिक्स सैलरी हो जाती है, नियोजित की तरह वो फिक्स ही रह जाती है, वो आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इंक्रीमेंट आप नहीं देंगे तब। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम मदरसों में इंक्रीमेंट जहाँ से रुका है 1/4/13 से रोक दिया गया, वहाँ से 1/4/13 से इंक्रीमेंट चालू किया गया। मेडिकल भत्ता दिया जाए, चिकित्सा भत्ता जिसको कहते हैं, आवास भत्ता दिया जाए। 2459+1 में से 1637 मदरसे हैं जिसका जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच कर सचिवालय में उपलब्ध है, उसको अतिशीघ्र उसको भुगतान की श्रेणी में लाया जाए। साइंस टीचर, साइंस SPQ जो भारत सरकार द्वारा चलता है, उसको राज्य सरकार में शामिल करते हुए अन्य मदरसा शिक्षक की तरह उसको भी समान वेतन दिया जाए। क्योंकि आज के समय उसको 6000 रुपये मिलता है। ये कहाँ का न्याय है कि 6000 में कोई शिक्षक अपना काम करे, तो उसको भी समान मदरसा शिक्षक की तरह उसको भी वेतनमान दिया जाए। 1128 मदरसे में जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियमित शिक्षक जिनको कहते हैं, उनको EPF का लाभ नहीं दिया जा रहा है, नियोजित टीचर को दिया जाता है। क्या अभी तक कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी आपके बात किए, वार्तालाप हुआ है? वार्तालाप उनसे हुआ है, वार्तालाप होता रहता है, आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। चूँकि हमारी बात आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। चूँकि हमारी बात मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मेरा काम नहीं। हमको पूरी उम्मीद है कि अगर हमारी बात वहां तक पहुंच जाएगा तो जो हमारी मांगे हैं वो मांग पूरी हो जाएगी। कि अगर मेरी मांग 16 सितंबर 2025 तक नहीं मानी जाती अगर है, तो 17 सितंबर 2025 से पटना के गर्दनी बाग में मदरसों में ताला लगा के अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठ जाएंगे। और उसमें जो शिक्षण कार्य में जो बाधा है, उसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। नाम क्या होगा? मोहम्मद रिजवानुल हक, जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर। दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग का मांग ये है कि हमारे यहाँ सबसे पहले 4 कैटेगरी के मदरसा हैं, जिसमें 1128 9 बालिका 205 और 609, जिसमें किसी कैटेगरी को किसी को भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता। 1128 में पहले मिलता था, 2013 से उसको भी बंद कर दिया गया। दूसरा, हम लोग को मेडिकल हाउस रेंट जो किसी कैटेगरी में नहीं है। हमारे यहाँ जो हाफिज हैं जो 1128 में बहाल है, उनको आज के डेट में एक चपरासी से भी कम पैसा मिलता है। हमारी यही सब मांग है और हम लोग आज एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में दे रहे हैं। अगर हमारी मांग 16 तारीख तक नहीं हुआ तो हम लोग 17 तारीख से गर्दनी बाग पटना में अनिश्चितकालीन के लिए मदरसा में ताला जड़ के बैठेंगे। तो अभी तो इलेक्शन का टाइम है, नीतीश कुमार लोगों की मांग को पूरी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आपकी भी मांगों की पूरी की जाएगी? हम लोग इसीलिए आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं कि हमारी मांग आपके जरिए हमारे हरदिल अजीज नीतीश कुमार जी को पहुँचे और वो हम लोग का काम करें, और हमेशा करते रहे हैं, उम्मीद है कि करेंगे। इलेक्शन का टाइम है इसलिए लगता है कि कर देंगे? जी जी, इलेक्शन को लेकर के करेंगे या कुछ नहीं तो वो हमेशा काम करते रहे हैं और हम लोग को ये उम्मीद है कि हम लोग का भी काम जो अधूरा उसको पूरा करेंगे। नीतीश कुमार कभी बोले थे कि समान वेतन का अधिकार दिया जाएगा सबको, तो क्या हम लोग को समान खबर खड़े नहीं उतरे क्या? नहीं, हम लोग को कुछ तो दिया गया, लेकिन उसमें जैसे हाउस रेंट काट दिया गया, मेडिकल काट दिया गया, इंक्रीमेंट जैसे वृद्धि होता है वेतन में वो काट दिया गया, और आज तक हम लोग को सिर्फ ठगा जा रहा। मोहम्मद तनवीर आलम, जिला सेक्रेटरी, समस्तीपुर। समस्तीपुर के शिक्षा भवन पे एक दिवसीय धरना कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं और क्यों बैठे हुए हैं धरना पर? सबसे पहले समस्तीपुर ने पूरे बिहार में आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले। हम लोगों की मांग है मदरसे को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। काफ़ी दिनों से इंक्रीमेंट का आश्वासन दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारा काम अल्पसंख्यक के लिए किया गया है।
हमें उनसे उम्मीद है कि हम लोगों की जो मांग है, अब तक आश्वासन मिलता रहा है, उसको पूरा किया जाए। इस बार पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा, हमेशा से पूरा होते हुए आया है और इंशाल्लाह ये जो आश्वासन मिलता रहा उसको पूरा हो जाने की उम्मीद है। अगर बाई द वे नहीं होता है तो हम लोगों ने 16 तारीख का वक्त दिया है, 17 सितंबर को गर्दनी बाग में हम लोग ताला लगा करके अनिश्चितकालीन धरना पर। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस धरना में। मेरी मांग जो है बहुत दिनों से चल रही है। ये मांग जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचती नहीं है। ये मांग अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी, मांग कर रहे हैं बहुत लगभग हम लोग 2 साल से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को मेडिकल इंक्रीमेंट हाउस रेंट दिया जाए, लेकिन अब तक नहीं दिया जा रहा है। ये बात जो है सिर्फ मीडिया बंधुओं के जरिए जो है इधर उधर रह जाती है। मुख्यमंत्री अगर पहुंच जाएगी तो हमको पूरा उम्मीद है, 110% इस बात की उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है सब अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किए हैं और मेरा भी काम जो मांग लंबित है उसको पूरा करने का काम करेंगे। सारा कुछ मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है, आपकी मांगे नहीं पहुंच रही है। ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ही आनाकानी कर रहे हैं? जीविका का मांग पहुंच गई, वहाँ 10,000 रुपया मिल गया। हमको लग रहा है कि जो अमाउंट हम लोग दे रहे हैं अमाउंट यही कहीं तक रख जाती है, या तो विभाग में लटका। आपको मुख्यमंत्री पे विश्वास है? पूरा विश्वास है, 110% मेरे मुख्यमंत्री हरदीप अजीज है, वो हमारा हमेशा से काम किए हैं और करने की उम्मीद भी रखते हैं, वही करेंगे। तो मुख्यमंत्री आपका मांग पूरी कर देंगे? पूरी कर क्या देंगे। मांगे? मेरी मांगे है कि 1128 मदरसे में जो है EPF का लाभ दिया जाए। 609, 205 कैटेगरी में हाउस रेंट इंक्रीमेंट मेडिकल ये नहीं मिल रहा, उसको दिया जाए। 1128 में साइंस टीचर जो 6,000 रुपये बहाल है, उनकी सैलरी को जो है समान टीचरों की तरह कर दिया जाए। यही सब मुख्य मांगे हैं। यहाँ पर कुछ रिटायर्ड भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो क्या उनकी भी पेंशन की भी मांगे हैं क्या? ये पुराने टीचर जो है 1128 में जो बहाल है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, EPF का लाभ नहीं दे रहा। उनको EPF का लाभ देने के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि पेंशन भी मिलना चाहिए उन्हें। मिलना चाहिए। और 1637 मदरसा जो अभी लंबित है, जिनके बारे में मुख्यमंत्री हमेशा बोलते आ रहे हैं कि जो बचा हुआ वो भी काम हम कर देंगे, लेकिन उसमें जो है 1637 मदरसा में अब तक कुछ भी नहीं किए, कोई पहल नहीं हो रहा है। जिला से मेमोरेंडम मंगा लिया गया है लेकिन किए नहीं अभी तक उस पर काम।